हाँ जी, good morning, good afternoon, good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास हमने हमारा सिलेबस बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम अब एमसीक्यू और असर्शन रीज की सीरीज लेकर आ गए हैं। डेली हम अपने एमसीक्यू और असर्शन रीजन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले सालों के मोस्टली 2024-23 के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें तुम्हारे सीनियर्स गलती करके आए थे वो तुम्हें करवा रही हूं। अभी तक भी अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, पूरा सिलेबस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अब एमसीक्यू और असर्शन रीजन की सीरीज भी प्रॉपरली स्टार्ट हो गई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कोई कमेंट कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, पॉज करना है, रीड करना है और अपना आंसर नोट करना है और कमेंट करना है। साथ साथ आंसर्स कमेंट करने हैं भाई। ये 2024 का प्रीवियस ईयर है, बता दूं ये 2024 का प्रीवियस ईयर है। 2024 जो अभी तुम्हारे सीनियर्स देकर गए हैं, जो भी +1 में हो गए हैं, उन्हीं का क्वेश्चन है। चलिए जी रीड करिए क्वेश्चन, आंसर करिए। कहता है FeSO4, CuSO4, CaSO4 ये सारे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले कराए थे। आपके सिलेबस में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? FeSO4 डॉट 7H2O। मेरे नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था बोर्ड का, तुम खुद कहोगे ये बात कि यस मैम नोट्स में सब कुछ है। CuSO4 डॉट 5H2O ब्लू पेट्रोल, आज ब्लू है पानी पानी पानी, मेरे बच्चे गलती नहीं करते। CaSO4 डॉट 2H2O ये याद होगा, जिप्सम पीओपी में कन्वर्ट होता है तो हेमीहाइड्रेट यहाँ पे हाफ आ जाए तो पीओपी बन जाता है, हाफ आ जाए तो पीओपी बन जाता है। और सबसे लास्ट Na2CO3 डॉट 10H2O 10। बस मम्मी कपड़े धोती है 10/10, याद है मम्मी कपड़े धोती है, क्योंकि यही है वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हर साल सवाल आया है। कभी तो आपको पूछ लेंगे वॉशिंग सोडा का टिक ही करो ऑप्शंस में, कभी आपको पूछ लेंगे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, कभी पूछ सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस करा रही हूं भाई। प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा रही हूँ, साथ में देखो थ्योरी भी बता रही हूँ। Na2CO3 डॉट 10H2 हो गया यहाँ पर, और हमें पता है यही किस में यूज होता है, परमानेंट हार्ड डिस्क में। ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था, पिछले साल में भी आगे करेंगे। तो बोला है मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में है एक मॉलिक्यूल में, तो आंसर टिक करेंगे मम्मी कपड़े धोती है 10/10, क्योंकि इसमें 7 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है और इसमें 10 है, तो Na2CO3 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरे नोट्स में से थे सवाल? बिल्कुल सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स में से हैं भाई। कहता है जूस ऑफ टैमारिंड टर्न्स ब्लू इनटू रेड। अब मेरे बच्चों को पता है एसिड टर्न्स ब्लू इनटू रेड और बेस कन्वर्ट्स रेड इनटू ब्लू, बार बी। तो यहां पर अगर ब्लू टू रेड में जा रहा है मतलब कोई एसिड होगा, और सारे ऑप्शंस भी एसिड के ही हैं। अब पूछा है टैमारिंड जो इमली होती है उसमें कौन सा एसिड होता है? टी फॉर टैमारिन, टी फॉर टार्टरिक। पूरी टेबल आपको कराई थी। मधुमक्खी काटती है उसमें मिथेनोइक फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं इसको, पूरी टेबल कराई थी भाई अच्छे से। 2 क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार इस टॉपिक से। एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर में। ये याद कर लेने किसमें कौन सा एसिड, क्वेश्चन आएंगे भाई किसमें कौन सा। 2023 में भी सवाल आया था, गवावा में कौन सा, टोमेटो में कौन सा, ये 2023 का सवाल था। और ये वाला सवाल 2024 का है, तो 2025 में क्यों नहीं आएगा? 2025 में क्या सवाल आएगा? 2025 में आएगा कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, हम टिक कर देंगे एसिटिक एसिड। तो ऐसे रिलेट करके क्वेश्चंस करने भाई, हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? टमाटर में होता है, गवावा में होता है। अगले साल पूछ लेंगे गवावा में टमाटर में कौन सा होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसीलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उन्हीं से तुम्हें पता लगेगा कि 2025 में कौन सा आएगा। 2023 में जो है 24 में है वैसा ही 25 में आएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हमारी मैडम ने करवा दिया है। तो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टूथ डिके कब होता है? मैंने तुम्हें थ्योरी में कराया था। टूथ डिके 5.5 से बिलो पर शुरू होता है। मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं, उनके एक भी एमसीक्यू गलत नहीं हुए थे पिछले साल, क्योंकि उन्होंने थ्योरी बिल्कुल अच्छे से करी। और मैंने पिछले साल भी 4 सालों के प्रीवियस ईयर करवाए थे। टूथ डिके बिगिंस एट पीएच बिलो 5. अब इसमें से देख लो बिलो 5.5 कौन है? ये बिलो है, बाकी सब तो अबो है ना।
5.5 से नीचे जब pH आ जाती है तब हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो 5.1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट टर्न्स ब्लू इनटू रेड। फिर से ब्लू इनटू रेड मतलब एसिड होगा कोई, और एसिडिक सॉल्ट बोला है तो एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए। मेरे बच्चे गलती नहीं करते। 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं मेरे बच्चे, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस करे आपस में रिएक्शन। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा? जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड करे। और न्यूट्रल कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस। अब आप कहोगे मैम कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक, हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए तुम्हें देखनी होगी मेरी थ्योरी, मेरी प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने हर बच्चे को बताया, लिखवा दिए मैंने। मेरे जैसे नोट्स कोई नहीं करा रहा भाई, सब कुछ फ्री में मिल रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन से, HCl, HNO3 और H2SO4 ये लिखवाए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम लिखवाए हुए हैं, वीक बेस के नाम भी लिखवाए हुए हैं। वीक बेस कौन सा? NH4OH। ढूंढ लो, बस ये 2 चीजें ढूंढ लो। स्ट्रॉन्ग कौन सा? ये है, लेकिन ये खुद भी स्ट्रॉन्ग है तो ये तो नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं होगा। ये वीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। HCl देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaHO4 वीक बेस है। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तभी क्या बनता है? एसिडिक सॉल्ट बनता है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा। तो अगर मेरे बच्चे हो जो समझ के कंसेप्ट को कर रहे हो तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे और आपका 1 नंबर बोर्ड में पक्का हो गया है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 4 सॉल्यूशंस नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, ये एक बीकर में डाले, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी, बल्ब लगाया, कौन सा ग्लो करेगा? ये तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है, मैंने भी थ्योरी में अच्छे से कराया है कि ग्लूकोज और अल्कोहल लिखवाया है। थ्योरी चेक करो, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देखो। चैप्टर नंबर 2 के हैंड रिटन नोट्स एक चीज 5 लेक्चर्स में करवाई है, वो 5 लेक्चर्स आपने देख ली तो बोर्ड का एक भी क्वेश्चन ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना एमसीक्यू, ना सर्जन, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में H जरूर होता है लेकिन वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो मैंने थ्योरी में क्वेश्चंस कराया था कि हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जरूरी नहीं एसिड हो, एसिड होने के लिए H+ आयंस होने चाहिए। जब वो पानी में डले तो H+ आयंस प्रोड्यूस करे, जो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो H+ आयंस कौन कंडक्ट करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा? HCl और H2SO4। क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयंस नहीं देते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ग्लूकोज है, और ऑप्शन नंबर डी में द सॉल्यूशंस इन विच बल्ब विल ग्लो, एक तो HCl में और एक H2SO4 में, क्योंकि दोनों एसिड है और H+ आयन देते हैं सॉल्यूशन में और वहां पर क्या करेंगे? बल्ब को जगा देंगे। तो मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 द सॉल्ट, ये मैंने अपनी थ्योरी में अच्छे से लिखवाया था। टूथ एनेमल में कौन सा सॉल्ट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा सॉल्ट होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, 2 क्वेश्चन एक साथ हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। The aqueous solution of sodium chloride is prepared in the distilled water. The pH of the solution is कहता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसकी pH कितनी होगी? हमें पता है सॉल्ट न्यूट्रल होता है। कैसे पता है मैडम? क्योंकि NaCl कैसे बना? मेरे बच्चे गलती नहीं करते। HCl प्लस NaOH जब मिलता है तो NaCl बनता है। इससे पिछला क्वेश्चन भी सेम था, उसमें भी मैंने यही बताया था एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। न्यूट्रल सॉल्ट वो होता है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट की pH 7 होती है। मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं, न्यूट्रल की pH 7 होती है, बेसिक की pH 7 से ज्यादा होती है।
और एसिडिक की पीएच 7 से कम होती है। आगे चलते हैं, द पीएच ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन इज 9। देखा सेम क्वेश्चन, ये किसी ए कोड में था, ये किसी बी कोड में था। देखो जी सेम सवाल, पीएच अगर किसी सॉल्ट की 9 से ज्यादा है तो टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस, अगर 9 से ज्यादा है मतलब वो बेसिक सॉल्ट है। देखा सेम कंसेप्ट पे 3 क्वेश्चन आ गए हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं, बेसिक सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं। मेरे कराए हुए बच्चे गलती नहीं करेंगे कि बेसिक सॉल्ट वो होता है जिसकी पीएच 9 से ज्यादा होती है, और बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्ट करे। मैडम ने वीक एसिड बताया हुआ है, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। ये टिक करो और आगे बढ़ो, ये टिक करो और आगे बढ़ो। अगला चलते हैं, एंड ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया भाई, ठीक है। वो एक नंबरिंग, 2 क्वेश्चन एक साथ थे तो एक नंबरिंग रह गई थी। द एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मैंने तुम्हें इस पर एक्टिविटी कराई थी, किसी बच्चे ने नहीं देखी तो थ्योरी में जाकर देख लेंगे, बड़ी अच्छी एक्टिविटी थी। बताया था फिनोफ्थलीन जो होता है वो बेस में पिंक कलर देता है, तो अगर पहले में ए जब डाला और फिनोफ्थलीन पिंक हो गया मतलब वो ए बेसिक है। बेसिक वाले कौन से ऑप्शन है, ये और ये वाले, बाकी 2 तो कट ही गए। 50-50 पे आ गए। कहता है व्हेन अनदर सॉल्यूशन बी इज एडेड, वो पिंक कलर डिसअपियर हो गया, मतलब एसिड ऐड करा, एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रल का कोई भी कलर नहीं होता है, मतलब एसिड ऐड करा। तो यहां तक भी ठीक है, लेकिन फर्क इनमें आएगा। कहता है फिर से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए डाली और फिर से पिंक कलर आ गया, मतलब फिर से बेस डाला। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कहता कौन कौन सा सॉल्यूशन कब डाला, तो पहले बेस डाला पिंक कलर आया, फिर एसिड डाला पिंक कलर चला गया, फिर हमने थोड़ा सा बेस डाला, फिर से पिंक कलर रीअपियर हो गया। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है मेरे बच्चों, एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से तुम्हें कराई गई है और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कराया गया सब कुछ। और अब असर्शन, रीजन और एमसीक्यू भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 2025 के बोर्ड में तुम ही टॉप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, 11 क्वेश्चंस ले लिए, अच्छी बात है। इतने क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, तुम करने लगो तो पूछो मत। जब आगे आगे और आ जाएंगे तो टॉप 100 की सीरीज चलाऊंगी, टॉप 50 की सीरीज चलाऊंगी, फुल तैयारी कराऊंगी तुम्हें एग्जाम्स की। बस चैनल से जुड़ जाओ, लगातार कमेंट करते रहो और बच्चों को शेयर भी करो। कलरलेस जी, ये मैंने कराया हुआ है भाई। हमें ऐसी गैस का नाम बताना है जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे, ऐसी गैस का नाम जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों तो पहले कैंसिल हो गए। फिर मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो हमारे पास किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एग शेल क्या होता है, तुम्हें स्पेशली लिखवाया था, मेरे नोट्स देखो, कोई नहीं लिखवाता एग शेल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब वो किसी एसिड। यही सवाल भाई 2023 में भी आया है, 24 में भी आया है और 25 में भी आएगा इसी टाइप का सवाल। थोड़ा सा बदल देंगे पर कंसेप्ट यही एगशेल वाला रहेगा कि एगशेल होता है CaCO3, उसमें क्या डालें कि CO2 गैस निकले, उसमें क्या डालें कि कौन सी गैस निकलेगी, गैस है G, और किसके साथ रिएक्ट करें, S के साथ। तो यहाँ पे S क्या है, HCl, और यहाँ पर आंसर कौन सा ठीक है, D ऑप्शन ठीक है। लास्ट क्वेश्चन MCQ का भाई, कहता है हमारे पास फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अमोनियम क्लोराइड को पुट किया गया, द पेपर टर्न्स पिंक, पिंक हो गया भाई पेपर, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है अमोनियम क्लोराइड इज द सॉल्ट ऑफ, किस किस का है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4OH और प्लस HCl से बना होगा, प्लस HCl से बना होगा। और कहता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर पुट इनटू यूनिवर्सल इंडिकेटर पे जब डाला तो पिंक हो गया, मतलब वो बेसिक होना चाहिए। कहता है नेचर उसका एसिडिक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना और लेस देन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता, अगर स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता तो लेस देन 7 थोड़ी आती पीएच, फिर तो वो एसिडिक, बेसिक होता तो मोर देन 7 होती, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर कहता बेसिक है और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है
और यहाँ पर मोर देन 7 है, ये कुछ ठीक लग रहा है। फिर कहता है एसिडिक है, एसिडिक तो हो ही नहीं सकता ना, पेपर को अगर टर्न्स पिंक कर रहा है तो वो एसिडिक नहीं हो सकता, वो बेसिक होगा, तो एसिडिक वाले तो ऑप्शन ही गलत है। फिर कहता है वो हमारे पास बेसिक है और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग इससे बना हुआ है और पीएच 7 आगे भाई रेंज पीएच की 7 होती तो पिंक कलर थोड़ी देता। कहता है अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर पर पिंक कलर देता है, तो पिंक कलर देने का मतलब यही है कि वो बेसिक है, क्योंकि बेसिक ही तो पिंक कलर देता है। ठीक है, टर्न्स यूनिवर्सल ओके यूनिवर्सल इंडिकेटर को पिंक बोला है भाई, यूनिवर्सल सॉरी फिनोफ्थलीन नहीं है, यूनिवर्सल। अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन भाई, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोला है भाई, अच्छा क्वेश्चन। यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखो मेरे बच्चा, इधर रेड होता है, फिर धीरे धीरे पिंक हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन भाई, यहाँ पे ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे ब्लू हो जाता है, यहाँ पर ब्लू हो जाता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, वीक बेस। दोबारा बता देती हूँ भाई, NH4OH क्या होता है, वीक बेस, और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वो एसिडिक बनना चाहिए था, मतलब वो एसिडिक बनना चाहिए था। ठीक है, हमने भी पढ़ने में गलती कर दी, हमें लगा फिनोफ्थलीन में दे रहा है, बट यहां पर हमने पढ़ा नहीं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो तुम भी भाई ध्यान से पढ़ना। रुको एक बार रब करती हूँ, रुको एक बार रब करके दोबारा समझाती हूँ सब कुछ, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए देखिए मेरे बच्चा, दोबारा देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा ही अच्छा सवाल लगा मुझे लगता है प्रीवियस ईयर का सबसे अच्छा सवाल यही है। पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर में पिंक कलर देने का मतलब होता है एसिडिक, मतलब पीएच 7 से लेस, पीएच 7 से लेस, और उसमें भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि NH4Cl का मतलब होता है HCl प्लस NH4OH से मिलकर बना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड ये रहा, और वीक बेस ये रहा, लेस देन 7 ये रहा, सारे ऑप्शंस यहाँ टिक होते हैं। अच्छा सवाल था भाई, ढंग से पढ़ना था। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर पिंक कलर का मतलब होता है एसिडिक, एसिडिक होता है लेस देन 7, लेस देन 7 के दो ही ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ वीक एसिड बोला, लेकिन HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। आगे चलते हैं भाई, असर्शन रीजन, आगे चलते हैं। असर्शन रीजन कहता है एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ये बात बिल्कुल एसिड को डालना है कि पानी को डालना है भाई, एसिड को डालना है कि पानी को डालना है, अच्छे से बताओ, एसिड को डालना है पानी को डालना है। फिर कहता है मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ प्लस आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें एसिड को डालना होता है कि पानी को डालना है, कमेंट करेंगे भाई। हमें पता है कि ये कोई टेस्ट ट्यूब है, ये कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी को नहीं डालते भाई, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे एसिड को डालते हैं पानी में, क्योंकि अगर एसिड में पानी डाल दिया तो एकदम से वो छपाक करके आएगा। तो एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। हमेशा एसिड ही डलता है पानी में, और वो भी धीरे धीरे ड्रॉप वाइज कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ। फिर कहता है मिक्सिंग ऑफ एसिड और वाटर डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल पर यूनिट वॉल्यूम एसिड का कंसंट्रेशन H+ आयन का डिक्रीज करता है, ये बात भी ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये आना था कि अगर वाटर को ऐड कर दिया एसिड में तो वो छपाक करके बाहर आ जाएगा, जैसे गर्म तवे पे पानी फेंक दो कैसे आता है, तो वैसे आ जाएगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर कहता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ऑफ वेट, ना कॉपर बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेट नहीं करते हैं, तो यही फॉल्स हो गया। ये फॉल्स होने की वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन तो ठीक है, ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छे से पढ़ना है भाई स्टेटमेंट को। तीसरा कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस एट एन, ना मेरे पढ़ाए हुए बच्चे नहीं करते। कैथी को हमेशा हाई कहते हैं, कैथी को हाई कहते हैं, तो यानी कि कैथोड पे हाइड्रोजन बननी थी। कैथी मेरे बच्चे तो पढ़ के ही सीधा, ये फॉल्स है भाई, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन बनती है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा, बिल्कुल ये बात मैंने कराई हुई है, बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं।
और थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड भी मिलाते हैं ताकि उसका टेस्ट जो है वो बिटर ना हो। तो ये बात करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये दोनों बातें ट्रू भी है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चा, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। जिन्होंने मेरी थ्योरी नहीं देखी वो देखे कि एक चीज मेरे नोट्स में से आई हुई है, तो ये दोनों मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं और टार्टरिक एसिड इसकी बिटरनेस को कम कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, कहता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये होता है, ये बात ट्रू है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन, ना 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 ना, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड नहीं करता, स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइन पर जब ये डालते हैं तब बनता है। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। मेरे बच्चे गलती नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते कहते क्या ये बताया था अभी एमसीक्यू में बताया था कि पीओपी का फॉर्मूला ये होता है, जिप्सम का फॉर्मूला यहाँ पे 2 होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस्ड बाय यूज्ड इन दिस, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी बात ट्रू है, ये भी बात ट्रू है, पर आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, कहता है ये होता है। फिर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें यूज करते हैं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है ना, दोनों बातें तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। फिर कहता है एंटा एसिड्स न्यूट्रलाइज द एसिड, बिल्कुल ये बात ठीक है। जब हमारे पास इनडाइजेशन हो जाए तो हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं, क्योंकि एंटा एसिड्स माइल्ड बेस होते हैं, हल्के बेस होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, हल्के बेस होते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड को खत्म कर देते हैं। कॉमन सॉल्ट, बिल्कुल ये बात मैंने थ्योरी में लिखाई है कि कॉमन सॉल्ट इसमें 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 सबको बनाने में यूज होता है, तो ये बात ट्रू है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और फिर बोला है सोडियम क्लोराइड सी से मिलता है, तो ये बात भी ट्रू है, लेकिन आपस में कोई रिश्ता थोड़ी है। एक में कहता है कि सोडियम क्लोराइड को इन में यूज करते हैं, दूसरे में कहता है सोडियम क्लोराइड समुद्र से मिलता है, कोई रिश्ता थोड़ी है दोनों का आपस में। तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, लेकिन रिश्ता नहीं है, कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। कहता बेकिंग सोडा ये तो पाप हो गया मैडम, क्लोर एल्कली प्रोसेस से तो NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन बनता है, बेकिंग पाउडर थोड़ी बनता है। तो ये तो पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गई, दूसरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पहली फॉल्स हो तो दूसरी ट्रू ही होती है, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ही एक है, पहली फॉल्स वाला ऑप्शन ही एक है। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, कहता हायर द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लोअर इज द pH। बिल्कुल 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 सही बात है भाई। यूनिवर्सल इंडिकेटर पर जितना pH की वैल्यू ज्यादा, जितना pH की वैल्यू कम, लो pH तो H प्लस आयन ज्यादा। फिर कहता है pH ऑफ न्यूट्रल 7 होती है, बिल्कुल सही बात है। बेसिक की लेस देन 7 होती है, ना 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 जी, बेसिक की 7 से ज्यादा, एसिडिक की 7 से कम। तो ये दो बात गलत है, तो ये फॉल्स हो गया, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अच्छे से भाई हमने सारे हमारे एमसीक्यू असर्शन रीजन कर लिए, साथ साथ में आपको कंसेप्ट भी समझाए हैं। तो वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, अपने आंसर्स कितने ठीक थे कमेंट करो, किसमें कोई डाउट है तो कमेंट करो। ऐसी और वीडियोस और प्रीवियस ईयर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।